सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए, ऐसा कहना है कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का। मजीद कहा कि फंड्स मुख्तस किए हैं लेकिन ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइए कि इस हवाले से। जी, खजाना कमेटी का इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि पंजाब इलेक्शन के लिए जारी कर दिए जाएं, गवर्नर जो इस वक्त कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक हैं सीमा कामिल, उनकी जानिब से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं, लेकिन ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत जरूरी होगी। ये जो 21 अरब रुपए है ये मुख्तस किया गया है, लेकिन ये अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे और इनको निकलवाया नहीं जा सकेगा। खजाना कमेटी ने फंड जारी करने के लिए प्रोसेस को है जो दोबारा खजाना कौमी असेंबली में भेजने का फैसला किया है और वजीर कानून आजम नजीर सारण ने कहा है कि वजारत खजाना ग्रांट जनरेट करे और इसको दोबारा कौमी असेंबली में पेश करे, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्ट पैसे फ्राहम कर दिए जाते हैं तो ये एक अदर एक्सपेंडिचर में शामिल हो जाएगी जिसकी ना कौमी असेंबली से अप्रूवल होगी और ना ही ये रवां वाले साल के बजट में शामिल है। इसलिए ये 21 अरब रुपए की फराहमी एक बाद में मसला खड़ा हो सकता है और तनाज़े बन सकता है। इसलिए अब ये फैसला किया गया है खजाना कमेटी ने कि ये 21 अरब रुपए फराहम करने के लिए वजारत खजाना ग्रांट जनरेट करे और इसको खजाना कौमी असेंबली में ले जाए। वहां पर अगर ये पैसे मंजूर हो जाते हैं तो जारी कर दिए जाए, अगर वहां से ये मंजूर नहीं होते तो ये ग्रांट नहीं दी जा सकेगी। जी मुदस्सिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, स्टेट बैंक की जानिब से तो 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, हुकूमत ने इस मामले को एक मरतबा फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पर इल्तवा का शिकार करने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ने भी, जो कि अदालती फैसले पर अमल दरामद उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, तो वो रकम वो अकाउंट तो अटैच कर दी है, लेकिन उन अकाउंट से रकम निकलवाने के लिए वजारत खजाना की, हुकूमत की जाहिर है मर्जी, उनका जो इख्तियार है वो अपनी जगह मौजूद है। तो खजाना कमेटी के इजलास में जो ये फंड जारी करने के प्रोसेस को कौमी असेंबली भेजने का फैसला किया गया, बिल्कुल पहले जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें पहले बिल लाया गया, मनी बिल लाया गया। मनी बिल पहले कायमा कमेटियों से मुस्तरद हुआ, उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे से मुस्तरद कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पे तो ये चीज सामने आई कि आज जो कि आखिरी तारीख है फंड्स जारी करने की, फंड्स फिर जारी नहीं हो रहे। इसका मतलब तो ये वाजे हो गया कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर इसमें रुकावट डालने का फैसला किया। राना सनाउल्लाह गुज़श्ता रोज ये कह चुके हैं कि जो मर्जी कर लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, तो उसके लिए स्टेट बैंक की जानिब से जो अकाउंट्स हैं वो अटैच करने के बावजूद उन अकाउंट से रकम विड्रॉ करने का जो इख्तियार है वो हुकूमत कह रही है कि ये वजारत खजाना के पास है। तो वजारत खजाना, चूंकि स्टेट बैंक तो एक खुद मुख्तार इदारा है और वजारत खजाना बराह रास्त हुकूमत के अंडर आ रहा है, तो इसमें वजारत खजाना के जो जराए से जो चीजें सामने आ रही है, जिस तरह मुदस्सिर भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मामला ग्रांट जनरेट करने के बाद वजारत खजाना जब कौमी असेंबली में भेजेगी तो कौमी असेंबली तो वही करेगी जो कौमी असेंबली ने पहले किया। तो बड़ा वाज़े पैगाम पार्लियामेंट के जानिब से आ चुका है। तो यानी जो इंतखाबात के मामले में मजीद जो रोड़े हैं वो अटकाने का फैसला किया गया अदालती हुक्म के बावजूद। अब कल इसमें रिपोर्ट पेश होनी है, स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट देनी है, इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोर्ट देनी है। तो अदालत तो इस मामले से पीछे हटती नजर नहीं आ रही। अदालत इस मामले पे अब मजीद अहकामात ज़ाहिर जारी करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो जब तक 21 अरब रुपए नहीं मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले मरहले में बैलेट पेपर्स की जो छपाई है, प्रिंटिंग है, उसकी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो इंतखाबी अमला है और उसको रकम देनी है। तो बड़े पैमाने पर जो इंतजामात हैं वो तो हो नहीं सकते। तो ऐसे लगता है कि एक मरतबा फिर अदालत लगेगी, चाहे चैम्बर में ही लगे या ओपन समात हो। तो ऐसी सूरत में अदालत ये पहले कह चुकी है कि ये डिसोबीडियंस है, हुक्म अदूली है, इसके नताइज होंगे। तो शायद मामलात उस जानिब जाते जा रहे हैं जिसमें अदालत ने खदशा भी जाहिर किया था कि इसके कानूनी नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और अब कल जब रिपोर्ट जमा होगी, अदालत में मामला जाएगा, तो अब एक मरतबा फिर इस मामले पे अदालत लगती नजर आ रही है। जी अदील, लगता तो यही है कि पैसे तो मौजूद हैं, अब हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं किया जाता। क्या आप आगे देख रहे हैं, क्या नतीजा निकल सकता है? देखें जी, रकम तो मौजूद है, तकरीबन 1.25 अरब रुपए से जायद रकम तो तरक्याती फंड्स के लिए गुज़श्ता रोज जारी कर दी गई।
چیف الیکشن کمشنر کی رہائش گاہ کے لیے 10 کروڑ روپے جو ہیں ان کی منظوری دے دی گئی. رقم تو موجود ہے جو اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ 1 ارب 40 ارب روپے اکاؤنٹس میں موجود ہیں, حکومت کے پاس موجود ہیں, تو اس میں سے تو معاملہ 21 ارب روپے کا ہے. تو یہ تو کوئی اتنا بڑا بظاہر کوئی اویلیبلٹی کا ایشو نہیں ہے. اس میں ایشو یہ ہے جو پروسیجر ہے وہ اس پہ پروسیجر میں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پارلیمان حکومت اس معاملے میں ایک جانب یا تو ہو کہ اس میں صرف کوئی ٹیکنیکل معاملہ ہو, ایک جانب وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں انتخابات نہیں ہونے دینے. ملک کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت انتخابات نہیں ہونے. تو ایسی صورت میں یہ چیز واضح ہے کہ اس میں معاملہ رقم کی اویلیبلٹی کا نہیں ہے, اس میں معاملہ جی بہت شکریہ مدثر علی رانا اور عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود تھے.